ये है कबाब सेंटर, लेकिन इनका हलीम बहुत शानदार। पिछली उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो प्रथा ज़माने से चली आ रही है, हम बाप दादाओं से देखते चले आ रहे हैं, कभी अब ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी लाइफ में, तो कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, शौक जरूर हुआ, सभी लोग शौक हुए इससे। ऐसा आपने मोहब्बत के शरबत दिल्ली में पिया होगा या इनकी दुकान में? माहौल में अजीब सी खुशबू छाई है, बाजारों में रौनक लौट आई है। सुना है कई साल बाद हमारे यहाँ ईद आई है। जी हाँ दोस्तों, इस साल हमारी ईद कैसी रही, चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं जाइना हाउस शदाब मार्केट में। जानते हैं इनकी राय। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद दानिश। आपका नाम? मोहम्मद अफजाल वारसी। तो दानिश भाई और अफजाल वारसी भाई, हमें आप बताइए कि इस बार ईद कैसी जा रही है? माशाल्लाह से रमज़ान में आपका बिज़नेस कैसा रहा? जैसे 2 साल से तो बुरा हाल था, तो कुछ इस बार कुछ मार्केट में इम्प्रूवमेंट है? अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि 2 साल से तो मार्केट बंद ही थी लॉकडाउन के चक्कर में। बाकी मौला का इतना करम है कि हमारे रमज़ान, ईद, ये सब बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। बाज़ार भी बहुत बढ़िया था, अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बहुत बढ़िया था। बाकी 2 साल जो गुजर गए, उनको अगर कहेंगे तो वो बस बैठे थे, काम नहीं था बिल्कुल भी। अभी थोड़ा बहुत ऐसा है कि जो भी कस्टमर निकल कर आ रहा है, चल रहा है, बाज़ार में पब्लिक है, सब लोग हैं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, दूसरी बात दानिश भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार हमने देखा कि अलविदा की नमाज़ भी हमारी जो है वो नहीं अलाउ हुई, सिर्फ मस्जिद के अंदर रही। ईद के लिए भी है, तो लोगों में इसके लिए मतलब क्या है, लोग खुश हैं इस बारे में सोच के, लेकिन या फिर 150 साल पुरानी जो हमारी चली आ रही थी परंपरा, उस पर कुछ लोगों को दिल को आहत हुई है? एक्चुअली सर क्या है, अभी जो इतने बहुत टाइम से ये प्रथा चली आ रही थी, तो उसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार रहेगा और कुछ जिम्मेदार रहेगी गवर्नमेंट भी। और सही पूछें तो जिम्मेदार रहेंगे उलमा हजरात भी, जिन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। और उन्होंने रामपुर की, स्पेशली मैं रामपुर के लिए बोलूँगा, बट उन्होंने अपनी बात नहीं रखी इस चीज़ के लिए। जैसे भी उनके पास जो भी डिटेल्स आई या जो भी उन्होंने प्रशासन ने उनको बोला, उन्होंने बगैर कुछ के डिसीज़न ले लिया, बस उनको उनकी मान ली। लोगों की क्या राय होने चाहिए थे उसमें, लोगों से कंसल्ट करते हुए एक बार भी कंसल्ट नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया XYZ। उसके लिए हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो आम पब्लिक रामपुर की, स्पेशली रामपुर की बोलूँगा, फॉर एग्जांपल मुस्लिम स्पेशली, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो प्रथा ज़माने से चली आ रही है, हम बाप दादाओं से देखते चले आ रहे हैं, कभी अब ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी लाइफ में, तो कभी नहीं हुआ। स्पेशली रामपुर में, मुरादाबाद में आप अगर कंफर्म करेंगे तो मुरादाबाद में आई थिंक नमाज हुई है, बट आई एम नॉट श्योर, बट नमाज हुई है वहाँ पे। मुरादाबाद, बरेली सब कहीं नॉर्मल रहा। तो आप हमें बताइए कि ये कैसा, मतलब ये क्या कि कोई आने की कोशिश, आपको लग रहा है कि सही तरीके से बात रखी गई, ये आने की कोशिश मत करना? देखिए, ऐसा होता है कि जब हम लोग सारे डिपेंड जो हैं, ये तो आप जानते हैं कि उलमा हजरात पे ही होते हैं। अगर उन्होंने बोला है कि नहीं आना, तो हमें उनकी बात मानना है। मगर फिर भी थोड़ा बहुत ये होता है कि आदमी के दिल में थोड़ी सी शिकन रह जाती है कि यार हम लोग नमाज़ पढ़ते थे यहाँ पे आन के, पूरा रामपुर में आप यानी कि हाथी खाने के चौराहे तक पब्लिक होती थी, नमाज़ पढ़ते थे लोग। उनके दिलों में ये थोड़ी सी खलच रह गई कि ये नमाज नहीं हुई, अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ी। हालांकि जामा मस्जिद अभी भी माशाल्लाह जुम्मे की नमाज में फुल थी, बहुत लोग थे, और जो आना चाहिए थे, गांव देहात के लोग आते थे, वो नहीं आ पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ईद मुबारक हमारे चैनल की तरफ से आपको। आपको भी साहब बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। हम लोगों की, हमारी जाइना हाउस की तरफ से सब लोगों को, रामपुर वालों को, पूरी इंडिया को ईद मुबारक। जाइना हाउस बहुत ही अच्छी दुकान है शॉपिंग की, और जाइना हाउस वालों की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की। चलिए फिर हम लोग अपने लिए कुछ टोपी ले लेते हैं ईद के लिए। तो ये रामपुर की बहुत ही मशहूर दुकान है, ये तकरीबन 100 साल पुरानी दुकान है, और रामपुर अपने टोपी के लिए जाना जाता है। और यहाँ की जो टोपियाँ हैं भाई, वो बहुत ही मशहूर हैं, और ख़ास तौर पे रामपुरी टोपी। आप दिखाएंगे ज़रा रामपुरी टोपी, दिखाइए ज़रा। ये इसकी खासियत ये है इस टोपी की कि ये मखमल की टोपी होती है। और एक ख़ास बात ये है कि ये जो दुकान है ना, ये साहब, ये जो है HM आशिक और सादिक, ये बड़ी ही मशहूर दुकान है और मशहूर टोपी है। लेकिन हम आज ज़रा दूसरी स्टाइल की लेंगे, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है, थोड़ी गर्म होती है, तो हम ज़रा कॉटन की टोपियाँ लेना पसंद करेंगे।
मेरे साथ हैं मोनिस भाई जो कि इस दुकान की मशहूर जो रामपुर की टोपी की दुकान है HM सादिक HM आशिक उसके ओनर हैं। हम मोनिस भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी दुकान कितनी पुरानी है और किस किस तरीके की टोपियाँ यहाँ पे हैं और हमें थोड़ा बताएंगे कि दुकान के बारे में। जी भाई मोनिस भाई बताइए। ये हमारी दुकान जो है शहर में सबसे पुरानी दुकान है, लगभग 90 साल पुरानी दुकान है, जो हमारे दादा के भी फादर के दुकान है, उनके नाम से आज चल रही है। और हमारे यहाँ हर टाइप की टोपी होती हैं। और जैसे आजकल तो नॉर्मली गर्मियों वाली टोपी चलती हैं, कपड़े की गोल वाली है, जाली वाली, और सर्दियों में फर वाली जैसे गर्म टोपी चलती हैं। लेकिन आजकल जो है वो जो ईद के हिसाब से टोपी चलती हैं, वो मतलब जाली की, कपड़े की, मखमल की, बहुत टाइप की टोपी हैं, वो सब चलती हैं। और इसी की काफ़ी सेल है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल जो है काफ़ी बेटर है, क्योंकि 2 साल पिछली बार कोरोना में चले गए, 2 साल ईद जो है घर पे बैठ के बनाई है सबने, कोई मार्केट वार्केट सब बंद था। लेकिन इस साल जो है काफ़ी लोगों में जोश खरोश है और लोग काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा मोनिस भाई हमें ये बताइए, आपकी ये टोपियाँ रामपुर में ही बनती हैं या फिर कहीं बाहर से आती हैं? नहीं, रामपुरी टोपी जो है वो रामपुर में ही बनती है, बाकी वैसे और जगह भी टोपी बनती है, लेकिन जो मोस्टली रामपुर में जो बनती है, फर वाली बनती है, मखमल की बनती है, और कई टाइप की हैं वो रामपुर में बनती है। अच्छा हम देखते हैं ईरानी इराक़ी टोपी, जो जैसे मैं भी आपके पुराने कस्टमर में लेके जाता रहा हूँ, ईरानी टोपी है, इराक़ी टोपी है, तो ये टोपियाँ बाहर से आती हैं फिर ये भी यहीं बनती हैं? देखिए बनती यहीं पे, इराक़ी टोपी जो कहलाती है, फ़र की टोपी होती है, वो यहीं बनती है। फ़र जो है वो इधर बाहर से आता है, लेकिन बनती यहीं पे, मैन्युफैक्चरिंग उसकी यहीं पे है। अच्छा तो आप यहाँ से कहाँ कहाँ जाती है रामपुर से, मतलब खाली इंडिया में या इंडिया के बाहर भी जाती हैं टोपियाँ? मोस्टली तो इंडिया में ही जाती हैं। देखिए बड़े सिटीज़ जो हैं, मेट्रो सिटीज़, कलकत्ता वगैरह, बॉम्बे वगैरह, बाकी वहाँ से कहाँ जाती हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ से तो मोस्टली वहीं जाती हैं। और क्या नाम है, वहाँ से अगर कहीं जाती हूँ बाहर तो हो सकता है जाती हूँ, अब यहाँ से इंडिया में ही जाती हूँ मोस्टली। अच्छा एक और बात मोनिस भाई थोड़ी सी इस मुतालिक है कि हम देख रहे हैं कि शहर में हमसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लगा कि इस बार जो जामा मस्जिद कमेटी का जो रहा है तर्ज अमल कि कुछ पब्लिक को बताया नहीं, और नमाज के ऊपर भी मतलब देखा बरेली में कोई परेशानी नहीं हुई, मुरादाबाद में कोई नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे इतना रोका गया। तो ये हालांकि ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, 150 साल से ज़्यादा पुरानी जब से, तो इससे कुछ आहत हुई फीलिंग्स या फिर क्या देखा जाएगा इसे? नहीं बिल्कुल, इससे एकदम शौक हुआ आदमी कि जब जो आदमी बचपन से नमाज़ पढ़ रहा है अलविदा की सड़क पर, और उसी हिसाब से इंतज़ाम करते हैं सब, और ऐसे उसकी अलग ही खूबसूरती होती है। सब सड़क पे, पूरी सड़क पे नमाज़ पढ़ी जाती है। और लेकिन इस बार बिल्कुल सूना सूना सा रहा, एकदम पता ही नहीं चला कि अलविदा हुई है, कि नॉर्मली जुम्मा जैसे होता है वो हो गया। इस बार कुछ पता ही नहीं लगा, बहुत ज़्यादा इस बार नमाज नहीं होने से जो है बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत शौक हुआ सभी को। अफसोस ये रहा कि मतलब कुछ बात भी नहीं करी गई, मतलब डायरेक्ट एक तरीके से रात में बता दिया गया ऐसा, तो वो थोड़ा सा फीलिंग्स हर्ट हुई हैं लोगों की। हाँ बिल्कुल, अब ये तो खैर उलमा की क्या बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन हाँ कोशिश मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करी उन्होंने। और जगह तो हुई है नमाज, लेकिन रामपुरी में नहीं हुई, जबकि रामपुर में एक ज़माने से होती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या उनकी क्या बात हुई आपस में, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ शौक जरूर हुआ, सभी लोग शौक हुए इससे, सभी को दिल को तकलीफ़ हुई है ये जो हुआ है। बाकी सही बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया मोनिस भाई, आपने हमें टाइम दिया, और अल्लाह मियां आपको कारोबार में खूब तरक्की दे, और आपको हमारी चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी मुबारकबाद बहुत। अस्सलाम भाई। अरबाज जी अरबाज साहब, ये हर साल लगाते हैं आप? जी हर साल लगाते हैं। अच्छा, पिछले 2 साल से ही हम काम देख रहे थे, सब कुछ ख़त्म था, दुकानें बंद थी, जी अब तीसरे साल में आके कैसे लग रहा है आपको? बस नॉर्मल, बस ओके ओके। अब की बार काम नहीं है भाई, ज़्यादा खास नहीं है इस साल काम। और आपने नमाज़ पढ़ी जामा मस्जिद की आज? जी जी नहीं पढ़ी जामा जी मस्जिद? जी जी जामा मस्जिद में। अच्छा, ये इस बार ये ऐलान हुआ था कि जो प्रशासन की तरफ से कि जो लोग हैं वो मस्जिदों के अंदर ही अपनी मस्जिद में, शहर में मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, और जामा मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, रोड पे नहीं पढ़ेंगे। जी रोड पे नहीं पड़ेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप कहते हैं ये चीज़ ठीक है या गलत है? ये चीज़ बहुत गलत है, इस बात पे बहुत अफसोस हुआ है जी। हर साल मतलब मस्जिदों के बाहर नमाज होती है रोड पर, तो सुन के बहुत अफसोस हुआ इस सरकार में बीजेपी की, क्योंकि इस बार उन्होंने पहली बार देखा कि पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले टाइम देखा, कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है ऐसा भाई। देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ ख़रीदारी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? फैज़ान खान।
फैजान भाई क्या शॉपिंग करने निकले हुए हैं? शॉपिंग हो रही है, चप्पलें लेने निकले माशाल्लाह। चप्पलें ले रहे हैं? जी जी तो माशाल्लाह अच्छे। रमज़ान कैसे गए आपके? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। हाँ तो माशाल्लाह ख़रीदारी बढ़िया चल रही है। इस बार हमने देखा रामपुर के अंदर के नमाज के ऊपर स्पेशली जैसे जामा मस्जिद में तो हम जैसे 150 साल से परंपरा चली आ रही है रामपुर की, बल्कि उससे भी पहले की, कि हमें आज़ादी थी कि हम नमाज़ पढ़ें, अदा करें, तो थोड़ी बहुत सड़क पे भी होती थी, कोई परेशानी थी नहीं ऐसी ईद की भी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, इस बार वो नहीं हो पाई। तो आपके दिल में कुछ मतलब इसका कुछ आपको अच्छा लगा, क्या कैसा लगा ये स्टेप? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं हुई कोई बात नहीं, अपने घरों की मस्जिदों में हो गई, मोहल्ले की जो भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब हुई है। ठीक है, आप अपनी शॉपिंग करें। आपको हमारी चैनल की तरफ से ईद की मुबारकबाद। शुक्रिया, थैंक अस्सलाम वालेकुम। सलाम साहब, चाचा नाम क्या है आपका? मैं सैयद राशिद में नाम है। तो चाचा आप ये इस तरह का काम कब से कर रहे हैं? मुझे कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। हाँ, तो आप हर साल यहाँ आते हैं ईद पे? एक साल में एक बार आता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो अब की बार काम कैसे चल रहा है? आपके बाद बहुत हल्का चल रहा है, कुछ मज़े वाली बात नहीं है। बस गाहक जो है, जो 50 का हम देते थे, कहते हमें 20-25 का इतना दे दो, वही लगा लें हम, बस सुन्नत हो जाए लगाने के बाद। चलिए, मतलब इतना है, कम काम है, बस थोड़ा हल्का है। बहुत हल्का है, नाम ही है समझ लीजिए, बस चल रहा है, बस नाम ही चल रहा है। वो वाली बात नहीं, जब हम पहले 10,000-12,000 बेचते थे, आज हमने 4-5 हज़ार रुपये का 6,000 का इतना बेचा है। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं बेचा। अच्छा चाचा, एक सवाल आपसे और था। जी साहब। अब की बार हमने जो देखा है जामा मस्जिद में जो नमाज हुई है वो मस्जिदों के अंदर हुई है, जी है, जी। और पहले इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी कि जिंदगी हमने में ऐसा नहीं देखा हुआ। कि हमेशा बाहर ही होती थी। हमारे- तो आपको शिकायत है? हमेशा बहुत बड़ी शिकायत है, पहले हमारा यहीं होता था, नमाज़ पढ़ते थे, यहीं अलवी नमाज पढ़ते थे, और 40 साल हो गए आज तक हम देखते चले आए यहाँ पे। कभी ऐसा हमारी पीढ़ी भी चली गई, ख़त्म हो गई, जब से हमारी नमाज जो है रोड पे ही होती है, इसके रोड के अलावा कहीं नहीं होती है हमारी। अच्छा, तो आपको किससे शिकायत है? आपको अगर आप अपनी शिकायत करना चाहेंगे तो किससे करेंगे? आप किससे करेंगे? डीएम साहब से करेंगे, एडीएम साहब से करेंगे। अच्छा, जो हमारे उलेमा हैं, जो मौलाना हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? साहब वो सदर हैं, वो जैसे वो कहेंगे वैसे उनका आदेश है, वैसे चलेंगे। चलिए, शुक्र चाचा, इंशाल्लाह आपका अल्लाह ताला काम चले, और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी साहब मुबारक हो। बातें तो बहुत हुई, चलो अब थोड़ा चटोरापन किया जाए। और नसरुल्लाह खां के बाजार के पास यह है दलीम शॉप। चांद रात से लेकर सुबह तक यहां भीड़ ही भीड़ लगी रहती है। ये है कबाब सेंटर, लेकिन इनका हलीम बहुत शानदार है। हलीम तो हम लोगों ने ट्राई कर ही लिया, चलिए अब थोड़ी बिरयानी भी ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शहजाद। शादाब भाई बताइए कि इस बार कैसा रहा, रमज़ानों में कैसी रौनक रही? शुरू में तो हल्का था, अब इधर आने के 3-4 दिन से काम अच्छा है। काम अच्छा, अब 3-4 दिन से तो माशाल्लाह कितने पतीले बिक जाते होंगे इसमें चांद रात में? चांद रात में 4-5 हो जा रहे हैं इस वक्त। 4 बजे। अच्छा, पहले कैसा रहता था कोरोना से पहले? पहले बहुत शानदार रहता था, अपने हम 50 किलो बिरयानी 50 किलो, काफ़ी अब काफ़ी डाउन हो गया। हो गया, काम तो बिल्कुल ना के बराबर है। लवर्स, आज हम आपको रामपुर की बहुत ही मशहूर दुकान मुमताज़ स्वीट्स पे लेके आए हैं, जिनकी जो मिठाई हैं काफ़ी मशहूर है। ख़ास तौर पर इनका पेड़ा जो है वो ऐसा पेड़ा आपको कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे उनके ओनर से। ओनर का नाम है कामरान अहमद। तो कामरान भाई से हम जानेंगे दुकान के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, और इसकी क्या क्या ख़ास मिठाई हैं, क्या वजह है, कितना टेस्ट है। तो आप हमें कामरान भाई बताएंगे। जी कामरान भाई बताइए। साहब ये दुकान हमारे परदादा से चली आ रही है कि हमारे वहाँ पेड़ा स्पेशल मिल जाएगा, आप शलवा मिल जाएगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पंजीरी मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट की चीज़ें मिल जाएंगी, सब पेड़ा ही आ गया हमारा सब में मशहूर चीज़। एक ही डोडा बर्फी होती है, एक ही आप शलवा होता है। ये सारी बहुत ही मशहूर चीज़ें हैं, और इसका जो टेस्ट है, जो पेड़ा, ये तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। उसके अलावा जाड़ों में कुछ चॉकलेट वगैरह बनाते हैं ये लोग, उसमें भी देसी घी का पूरा इस्तेमाल होता है, बहुत ही उम्दा। और देसी घी से तैयार हुई भी होती है मिठाई हमारी। अच्छा, मेरे शायद आपके वालिद हैं या जो है, उनसे मेरी बात हो रही थी,
भाई से आपकी, उन्होंने मुझे बताया कि आपके यहाँ जो भैंसें हैं वो भी आपकी अपनी हैं, तो इस वजह से जो टेस्ट है वो और किसी के पास नहीं मिल पाता। हमारी भट्टी मावा भैंसे सब हमारा अपना हैगा, सब काम कारोबार हमारा। भैंसे भी हमारी अपने गांव में है, भट्टी भी हमारी, मावा भी हम खुद अपना तैयार करते हैं, दूध भी सब अपना हमारा तैयार होता हैगा, बाहर की कोई चीज़ नहीं लगाते हम। तो दोस्तों आप देखिए कितना मुलायम और बेहतरीन, आप देखिए ये कितना मुलायम है, ये देखिए आप खासियत देखिए। और इसका है, इसका जो ये है, इधर तो दिखाओ, इसकी खासियत यही है कि बहुत से लोगों ने कोशिश करी इसको बनाने के लिए, कोई नहीं बना पाया। वजह जो भाई ने बताई कि इनके जो मावा है और इनकी ख़ुद की डेयरी है, और ये भट्टी से लेके दूध से लेके हर चीज़ अपनी यहाँ बनाते हैं, इसकी वजह से इनका जो क्वालिटी कंट्रोल है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इनकी हर मिठाई में जायका है, कुछ भी खाएं आप। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, मिठाई भी हमने खाई, बहुत ही उम्दा मिठाई है। आप लोग भी आएँ और रमज़ान की खुशियाँ मिठाई हैं बांट के इस रमज़ान की खुशियों में मिठाइयाँ बाँटें, खुशियाँ बाँटें, ठीक है। आपको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक है। और ये है मोहब्बत का शरबत, देखते हैं कैसे बनता है। ये जाएगा अंदर को, बेहतरीन, वाह वाह। ओरिजिनल रोजगार भाई। जाएगा इसका फ्लेवर खत्म हो चुका है। ये फ्लेवर है, ये अपना है हमारा हैंडमेड। गुलाब रोज चाहिए हमारा। जाएगी हमारी चाशनी। ऐसा आपने मोहब्बत के शरबत दिल्ली में पिया हुआ है? इनकी दुकान में सारा प्योर माल डाल रहे हैं। और क्या क्या है आपकी दुकान पे? भाई हमारे यहाँ मखानिया लस्सी है, काजू शेक है। दिखाइए क्या क्या है। देखिए मखानी लस्सी हमारी, मखनी लस्सी है, ये काजू शेक है, वाह वाह वाह, ये इसकी मेवा है, वाह ये इसका बटर है। क्या कहना है, देसी मक्खन। भाई का नाम मोहम्मद शाबिज सर। शहबाज भाई, तंदूरी चाय कब से आ गई रामपुर में? सर मुझे पास 3 साल से ही है, 3 साल से मैं ही लगा रहा हूँ। पहले माला पे लगाई, अब मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने लजीज फूड के नाम से रेस्टोरेंट है पूरा। वहाँ पर आपको 3 रंग की चाय मिलेगी हमेशा, खजूर की चाय, शहद की चाय, प्लस तंदूरी चाय। खट्टी मीठी चाय, खजूर की और शहद की। तो उसमें क्या खजूर शहद डलता है? उसमें एक में खजूर पड़ती है, एक में शहद से चाय बनती है, जो शुगर चीनी नहीं लेते, और एक केसर इलायची की चाय बनती है। तो लोग ये गर्मियों में पीते शहद की चाय? नहीं, खास करके वो जड़ों में पिए जाती है, गर्मी में कोई नहीं पीता। गर्मी में खाली तंदूरी चाय मिलती है लगातार आपको, साल को 12 महीने। रामपुर में तंदूरी चाय आपने शुरू करी? जी हाँ, मैंने शुरू करी रामपुर में। अब से 3 साल पहले मैं ही लेके आया हूँ रामपुर में चाय। प्लस मैं 48 रंग की चाय बनाना जानता हूँ, जिसमें काजू बादाम की चाय है, ग्रीन टी है, लेमन टी है, राजस्थानी चाय है, मालवाड़ी चाय है, सारी रंग की चाय बनाना आती है मुझे। तो आप हमें ये बताइए कि कोरोना टाइम में इफेक्ट पड़ा बिजनेस पे, और अब क्या कुछ बेहतर है? सर काफ़ी पड़ा, क्योंकि घर पे खाली बैठे हुए थे, और अभी भी पब्लिक इतनी नहीं है जिस हिसाब से भीड़ लगती है मेरी दुकान पे। आप देख सकते हैं, जो लोग भी चाय पी चुके हैं उनसे पूछ सकते हैं कि चाय कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपकी चाय देखने में अच्छी लगी रही है। आप ज़रा दिखाएं किस तरीके से कुल्हड़ों को जलाते हैं और फिर ये जो है वो फिर बनाते हैं। काफ़ी शानदार चाय लग रही है। शहबाज भाई, एक बार और बात पूछना थी आपसे हमें। इस बार जो है नमाज जो है अलविदा की मस्जिद के अंदर ही हुई, बाहर पब्लिक जैसे चले आई, ये परंपरा नहीं हो पाई। तो हमारे उलमा को चाहिए था कि नमाज करवाते, जबकि रामपुर में कभी आज तक हमने लड़ाई नहीं देखी। जब तक हमने होश संभाला, हमने आज तक कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखी। और मेरी शॉप पे हमेशा 85 लोग आते हैं, 85 जो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि मेरा नॉन मुस्लिम का होटल है। मगर हर आदमी प्यार से बात करता है। वो खुद एतराज़ कर रहे हैं कि यार नमाज नहीं हुई, हमें इस चीज़ का खुद बहुत दुखा है सबका मेरे ख्याल से। दुखा है सर।
ईद की इन्हीं रौनकों के साथ हम लोग आपसे इजाजत लेते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन और अमान हमेशा कायम रहे और हम लोग यूं ही गंगा जमनी तहजीब की तरह आपस में भाईचारे के साथ रहें।